Back again with a new and important one lecture, and that is the equations of motions. तो इस इक्वेशन ऑफ मोशंस का ये हमारे पास लेक्चर है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इक्वेशन ऑफ मोशन से हम शॉर्टली कौन से फार्मूले बना सकते हैं और ये कब हमारे पास यूज़ होंगी, किस केस में यूज़ होंगी। इसी तरह फ्री फॉल का मोशन होगा इसमें टॉपिक। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इक्वेशंस ऑफ मोशंस अप्लाई कब होती हैं, जब भी हमारे पास बॉडी की यूनिफॉर्म मोशन हो, मतलब यूनिफॉर्म उसका एक्सेलरेशन हो, उसका यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हो और वो लीनियरली मूव करे, तो उस टाइम हमारे पास ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशंस होती हैं ये अप्लीकेबल होती हैं। तो ये अब लीनियर मोशन जो होती है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो होता है, ये अपवर्ड हम किसी बॉडी को थ्रो करें तब भी हो सकता है, डाउनवर्ड थ्रो करें तब भी हो सकता है, और जब रोड पर लीनियरली मूव कर रहे हैं तो तब भी ये हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन होगी या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा और लीनियर मोशन होगी। तो तब ये इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज़ की जा सकती हैं। एक तो ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं जो हम यूजुअली देखते हैं। एक और होती है S इज इक्वल टू वी एवरेज मल्टीप्लाई बाय टी। वी एवरेज मतलब वी एफ प्लस वी आई ओवर 2, इनका एवरेज लेते हैं तो वो भी इक्वेशंस ऑफ मोशन में आ जाती है। कब अप्लाई होगी? जब यूनिफॉर्म मोशन होगी, मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा और बॉडी लीनियरली मूव करे। इन इक्वेशंस में हम जो हमारे पास अगर वेक्टर क्वांटिटी दी है, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है, वहाँ पर हमें वेलोसिटी का नहीं मेंशन किया जाता, हमें बस स्पीड का कहा जाता है, तो न्यूमेरिकली ये वैल्यूज़ इक्वल होती हैं। हम जो हमारे पास स्पीड दी गई होगी हम उसको वेलोसिटी में पुट कर सकते हैं, और जो डिस्टेंस होता है वो दिया हो, और हमारे पास इक्वेशन में हमें डिस्प्लेसमेंट होता है, जैसे ये हमारे पास है, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ पर हम इसकी जगह हम उस जो हमारे पास डिस्टेंस दिया गया उसको पुट कर सकते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकली इक्वल होते हैं ये, लेकिन डायरेक्शन की वजह से ये स्केलर और वेक्टर हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इक्वेशन को स्टडी करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो इस इक्वेशन को हम टाइम वेलोसिटी इक्वेशन भी कहते हैं। अब पहले हम ये स्टडी करें अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन। तो हमारे पास जब अपवर्ड मोशन होती है, बॉडी को हमने अपवर्ड थ्रो किया, तो जब हमने थ्रो किया तो उस टाइम हमने उसको कोई वेलोसिटी दी। हमारे पास एक बॉल थी, हमने उसको ऊपर थ्रो किया, तो हमारे पास उसने हमें सबसे पहले उसको वेलोसिटी दी, इनिशियल वेलोसिटी जिससे उसने मूव किया। तो इनिशियल वेलोसिटी की हमारे पास डायरेक्शन क्या है? अपवर्ड है। अब यहाँ पर हम देखते हैं हमारे पास अपवर्ड मोशन में जो हमारे पास एक्सेलरेशन होता है या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है? नेगेटिव वैल्यू होती है, लेकिन उसकी जो मतलब मैग्नीट्यूड होती है वो 10 या 9.8 ही मेंशन की जाती है। तो हमने इनिशियली उसको अपवर्ड मूव कराया और ये बॉडी ऊपर मूव करता जाएगा, ऊपर मूव, जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर यहाँ पर पहुँचेगा तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा वो इसे डाउनवर्ड पुल करेगा, जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी और मैक्सिमम पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी जो होगी वो ज़ीरो हो जाएगी। अब यहाँ से ये फिर डाउनवर्ड मूव करेगा। अब इस टाइम जो हमारे पास एक्सेलरेशन होगा वो हमारे पास डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल वो हमेशा डाउनवर्ड होता है, चाहे यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट पर बॉडी पहुँचा, इस टाइम भी हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होगा वो डाउनवर्ड होगा, लेकिन वेलोसिटी ज़ीरो। अब यहाँ पर हमारे पास जो फाइनल पॉइंट पर वेलोसिटी ज़ीरो थी, अब यहाँ पर जब हमने उसको वो नीचे थ्रू मूव करेगा तो यहाँ पर जो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी होगी वो ज़ीरो होगी, और ये फाइनल वेलोसिटी जो हमारे पास होती है वो फाइनल वेलोसिटी यूजुअली हम ज़ीरो लेते हैं, ये एक कॉमन एरर है। फाइनल वेलोसिटी जो होती है वो जस्ट बिफोर जब बॉल स्ट्राइक करेगी उस टाइम की जो वेलोसिटी होती है वो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी होती है, ना कि वो जब बॉल मूव करना स्टॉप कर दे। तो यहाँ से हमने देख लिया अपवर्ड हमारे पास जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है वो माइनस होता है और डाउनवर्ड हमारे पास वो प्लस होता है। अब अपवर्ड वो माइनस क्यों होता है? क्योंकि जब हम अपवर्ड बॉडी को थ्रो किया, इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन भी अपवर्ड थी, लेकिन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन थी वो हमारे पास डाउनवर्ड है। तो जहाँ भी जो इनिशियल वेलोसिटी की जो अगेंस्ट वैल्यू जो जा रही होगी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन है अपवर्ड और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है डाउनवर्ड, तो जहाँ पर भी जो चीज़ भी इनिशियल वेलोसिटी के अगेंस्ट जाएगी तो उसको साइन जो होगा वो नेगेटिव कर दिया जाएगा, इसलिए यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को साइन नेगेटिव दिया गया है। और सेकंड केस में जब बॉडी नीचे मूव करता है तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी भी डाउनवर्ड है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड है, तो यहाँ पर हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को जो साइन देते हैं वो पॉजिटिव कर देते हैं।
तो चलिए स्टडी करते हैं फर्स्ट इक्वेशन, जहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी बाय टाइम। यहाँ पर देखेंगे कि हम इनसे कौन सी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं इन इक्वेशन से। तो जब हम फ्रीली फॉलिंग डाउनवर्ड, जब हम किसी बॉडी को फ्रीली फॉल मूव करते हैं नीचे की तरफ, तो हमारे पास जो मैं पहले भी बताया कि यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जब हमने उसको डाउनवर्ड मूव कराया वो ज़ीरो होगी। अब यहाँ पर हम वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, तो वी इनिशियल को ज़ीरो लिखें तो हमारे पास क्या आएगा, वी एफ इज इक्वल टू जी टी। अब हमने इसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को मेंशन करना है, तो ए की जगह हम जी लिख देंगे। तो फ्रीली फॉलिंग डाउनवर्ड मोशन के लिए हमारे पास एक और फार्मूला आएगा, वी एफ इज इक्वल टू जी टी। इस केस में इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है। अब नेक्स्ट है हमारे पास वर्टिकली अप। अब हमने जो हमारे पास बॉल थी, हमने उसको वर्टिकली अपवर्ड मूव कराया। तो जब हमने अपवर्ड मूव कराया तो इस टाइम हमारे पास जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा उसका साइन माइनस का आ जाएगा। तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई माइनस जी टी। हम इस इक्वेशन को किसी भी टाइम पर वेलोसिटी मालूम करने के लिए भी इस फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं। मतलब हमें दे देते हैं कि एक स्पेसिफिक टाइम में इस बॉडी की हमारे पास टाइम ये है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है ये है, और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, तो ये वाला फार्मूला यूज़ करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड इक्वेशन, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसे हम जो कहते हैं डिस्टेंस टाइम इक्वेशन भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखें वर्टिकली डाउनवर्ड, इसको हम फ्री फॉल मोशन के तौर पर भी स्टडी कर सकते हैं। फ्री फॉल में क्या होता है, हम डाउनवर्ड मूव करते हैं, वो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन जो कांस्टेंट होता है उससे बॉडी नीचे मूव करता है। तो इस टाइम हमारे पास जो वी इनिशियल होगी, हमने उसके डाउनवर्ड मूव कराया। तो इनिशियल हम जानते हैं कि जब डाउनवर्ड मूव कराते हैं इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास ज़ीरो होती है, लेकिन जब हम अपवर्ड मूव कराते हैं तो उस टाइम इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास ज़ीरो नहीं होती, बल्कि उस टाइम हमारे पास फाइनल वेलोसिटी, मतलब जब बॉडी हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचता है तो तब हमारे पास फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है, लेकिन इनिशियल नहीं होती। लेकिन जब बॉडी को नीचे मूव कराते हैं तो इनिशियल हमारे पास ज़ीरो होगी और फाइनल वेलोसिटी ग्रेटर देन ज़ीरो, मतलब ज़ीरो नहीं हो सकती। अब यहाँ पर वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करें, वी इनिशियल ज़ीरो, तो हम यहाँ पे ले सकते हैं एस इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। ए की जगह हमने जी लिख दिया, तो हाफ जी टी स्क्वायर, मतलब वर्टिकली जब डाउनवर्ड मूव कराया जाए। तो शॉर्ट फार्मूला ये बनेगा, टाइम दे दिया जाए और कहें हमें कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस क्या होगा, तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह टाइम बाय डिस्टेंस। अब यहाँ पर टाइम टू हिट द ग्राउंड, अब वो हमारे पास हम बॉडी को नीचे थ्रो करते हैं एक हाइट से, तो उस टाइम हमारे पास वो कहता है कि वो टाइम कैलकुलेट करें जिस टाइम से वो हिट करेगा ग्राउंड को। तो इस टाइम फिर हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, तो एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर या हाफ जी टी स्क्वायर। अब हम उस वहाँ से टाइम निकालें तो टाइम इज इक्वल टू 2h ओवर जी, या हम इसी जो हमारे पास ये जो थी फार्मूला, इसी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, टी इज इक्वल टू 2h ओवर जी। अब नेक्स्ट हमारे पास थर्ड इक्वेशन, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, वी फाइनल, और ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी। अब इसे हम डिस्टेंस वेलोसिटी इक्वेशन भी कहते हैं। तो सबसे पहले डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, हम डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। वेलोसिटी से अपवर्ड मोशन की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, अपवर्ड मोशन में हमारे पास फाइनल वेलोसिटी जो होती है वो ज़ीरो हो जाएगी। तो हम यहाँ से ले सकते हैं 2as इज इक्वल टू वी इनिशियल का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू वी इनिशियल का स्क्वायर ओवर 2g। यहाँ से हमने हाइट निकाल ली, 2as इज इक्वल टू वी इनिशियल का स्क्वायर आएगा। अब यहाँ से हमने s निकाल लिया या हाइट निकाल ली, तो वो क्या आएगी, वी इनिशियल का स्क्वायर ओवर 2g। ये अपवर्ड मोशन के लिए। अब डाउनवर्ड मोशन की बात करें तो हमारे पास जो वेलोसिटी फाइनल आती है, मतलब जस्ट बिफोर इट स्ट्राइक द ग्राउंड, तो उस टाइम हमारे पास जो वेलोसिटी होगी वो √2gh हो सकती है। और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसका, एवरी ईयर मोस्टली रिपीट होता है कि फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करें जब बॉडी को नीचे थ्रो कराया गया, तो उस टाइम इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास ज़ीरो होगी। और ये थर्ड इक्वेशन यूज़ करके हम ये वाला फार्मूला निकाल के फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है फॉर वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन। अब वर्टिकली डाउनवर्ड के लिए हमने एक पीछे ये फार्मूला देखा, एस इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। ये कौन सा थी, सेकंड इक्वेशन में जब वी इनिशियल ज़ीरो थी तो हमारे पास क्या आता था, एस इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। जी की वैल्यू 10 होती है, तो हम इसको 5t स्क्वायर भी शॉर्टली कह सकते हैं। तो ये कब यूज़ होगा, जब हमें कहा जाए कि डिस्टेंस कवर्ड आफ्टर n सेकेंड कैलकुलेट करें।
nth नहीं, यहाँ पर हमें कहा गया n सेकेंड, मतलब 5 सेकेंड के बाद, 3 सेकेंड के बाद, 4 सेकेंड के बाद, तो उस टाइम हमारे पास फार्मूला जो यूज़ होगा वो 5t²। जब हम उसको वर्टिकली डाउनवर्ड कराएंगे सिर्फ उस टाइम ये हमारे पास फार्मूला यूज़ होगा, S=12gt² और 5t²। तो यहाँ पर अब अगर मैं कह सकते डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड, जब हमें कहा जाए कि nth सेकेंड मतलब n सेकेंड नहीं, जैसे 5th सेकेंड में, थर्ड सेकेंड में, 4th सेकेंड में, तो उस टाइम हमारे पास जो फार्मूला होगा हम उसको ये कह सकते हैं ΔSN, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस। तो उसको एक और फार्मूला जो बनता है G/2 × 2n-1। तो ये हमारे पास जो फार्मूला होता है हम इसको शॉर्टली ये भी कह सकते हैं 5 × 2n-1। तो ये कब यूज़ होगा, जब कहा जाए कि nth सेकेंड में डिस्टेंस कैलकुलेट करना। अगर n सेकेंड का कहा जाए तो हमारे पास 5t²। अब नेक्स्ट हम एक क्वेश्चंस की एक्सरसाइज करते हैं, फार्मूलाज को यूज़ करते हैं। इफ़ अ बॉल इज़ वर्टिकली थ्रोन अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, व्हाई टाइम इट विल टेक रीच टू द ग्राउंड। अभी एक बॉल अपवर्ड मूव कराया गया है, उसकी वेलोसिटी थी 30 मीटर पर सेकेंड। तो वो कहते हैं वो टाइम कैलकुलेट करें जिस टाइम पर वो स्ट्राइक करेगी ग्राउंड पर। तो यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास ये फार्मूला पीछे मेंशन नहीं किया गया। तो एक हमारे पास ये फार्मूला होता है टाइम = 2v/g। अब ये कब यूज़ होगा हमारे पास, जब बॉडी को हम ऊपर थ्रो करें और वो वापस ग्राउंड पर आ जाए। अब अगर हमें वो ये कहता है कि हाईएस्ट पॉइंट पर बॉडी को जब थ्रो किया है, इसको कितना टाइम लेगा कि वो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँचने के लिए, मतलब नीचे से हमने थ्रो किया, अब वो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचा, तो उस टाइम का टाइम हमने कैलकुलेट करना हो तो वहाँ पर हम 2 नहीं यूज़ करेंगे। तो सिंपल फार्मूला T=v/g यूज़ होगा उस टाइम जब सिर्फ हमें अपवर्ड का कहा जाए, और या डाउनवर्ड का कहा जाए तो तब भी T=v/g। लेकिन जब हमें अब इस क्वेश्चन में कहा गया कि अपवर्ड मूव कराया गया है और टाइम बताना है कि कब वो नीचे आएगा, कब वो स्ट्राइक करेगा ग्राउंड पर, तो मतलब यहाँ पर दोनों हमने अपवर्ड डाउनवर्ड को लेना है। तो टाइम = 2v/g वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो 2 हमारे पास वेलोसिटी 30 है ओवर ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन की वैल्यू 10, तो हमारे पास आंसर आएगा 6 सेकेंड बीटा। अब नेक्स्ट MCQ है, अ कार मूव्स इनिशियली विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड एंड आफ्टर टाइम t = 1 मिनट फाइनल स्पीड बिकम 10, व्हाट डिस्टेंस इज कवर इट इन दैट टाइम। तो ये हमारे पास यहाँ पर एक फोर्थ जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है तो ये यूज़ होगी इस टाइम। अब यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 30 मीटर पर सेकेंड, अब टाइम उसने दिया है 1 मिनट, अब फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड और डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो इसका ये फार्मूला होता है हम एवरेज लेते हैं। तो हमारे पास जो एवरेज होता है वेलोसिटी का वो क्या होता है VF + VI/2। ये सिंपल फार्मूला जो था ना हमारे पास S = V की जगह हमने यहाँ पर ये V फाइनल + V इनिशियल/2 लिया है। ये यहाँ पर हमने वैल्यूज़ पुट करें तो हमारे पास V फाइनल थी कितनी, हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड थी, और V इनिशियल थी हमारे पास 30 मीटर पर सेकेंड। इनको ऐड करें तो हमारे पास 40/2 20 मल्टीप्लाई है। अब यहाँ पर मिनट दिया गया है, टाइम = 1 मिनट। अब यहाँ पर ये नहीं करना है कि हम ये 20 आया और हमने इसको 1 मिनट करके आंसर 20 मीटर निकाल दिया, नहीं। जब भी टाइम को हमने हमेशा सेकेंड में लेना है। तो यहाँ पर 20 × 60 हमारे पास 1200 मीटर आ जाएंगे। तो जहाँ पर हमारे पास है इक्वेशंस ऑफ मोशन कैन बी यूज फॉर, तो जहाँ पर भी यूनिफॉर्म का वर्ड आ जाए तो वहाँ पर इक्वेशंस ऑफ मोशन अप्लाई होंगे। तो यहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो यहाँ पर सब में हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन अप्लाई होंगे। तो आंसर क्या बनेगा हमारे पास ΔR, यूनिफॉर्म मोशन, रिटार्डेशन एंड एक्सेलरेशन। नेक्स्ट MCQ है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इट टेक्स 4 सेकेंड टू स्ट्राइक टू द ग्राउंड, फाइंड द वेलोसिटी बाय विच द बॉल इज थ्रोन। अब यहाँ पर बॉल को वर्टिकली अपवर्ड मूव कराया गया और ये टाइम लेती है 4 सेकंड का। हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है इनिशियल जिससे हमने उसको थ्रो किया है। तो यहाँ पर हम देखें कि हमारे पास वो इनिशियल वेलोसिटी का कह रहा है, मतलब हम यहाँ पर सिर्फ अपवर्ड मोशन से कंसर्न हो गए, हमें डाउनवर्ड मोशन से हमारा कोई लेना देना नहीं। तो अपवर्ड मोशन का भी टाइम लेंगे। यहाँ पर जो हमें टाइम 4 सेकेंड दिया गया है ये अपवर्ड का भी है डाउनवर्ड का भी है। तो अपवर्ड का क्या होगा,
अपवर्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को हमें फ्रिक्शन को इग्नोर करें तो टाइम ऊपर भी हमें 2 सेकंड लगेंगे और उसको नीचे आने में भी 2 सेकंड लगेंगे। तो हमें यहाँ पर कहा गया है अपवर्ड की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, तो इस टाइम हमारे पास जो टाइम लेना है हमने 2 सेकंड ही लेना है, ना कि 4 सेकंड। तो यहाँ पर हम फर्स्ट इक्वेशन को अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर हम इक्वेशन का कैसे यूज मतलब सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर हम एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को तो यूज़ नहीं कर सकते, हमारे पास यहाँ डिस्टेंस नहीं दिया गया। इसी तरह 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर थर्ड इक्वेशन को भी नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि हमारे पास यहाँ भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया गया। तो हमारे पास यहाँ फर्स्ट इक्वेशन यूज़ होगी। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब यहाँ पर अपवर्ड की बात हो रही है तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसको माइनस जी टी, यहाँ पर भी हमारे पास माइनस आएगा। अब वी फाइनल क्या होगी, अब हाईएस्ट पॉइंट पर हम जानते हैं वी फाइनल हमारे पास 0 हो जाती है। वी इनिशियल दी गई है वो हमने कैलकुलेट करनी है और टाइम दिया गया है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है 10, टाइम हमारे पास कितना होगा 2 सेकंड सिर्फ अपवर्ड का। तो हमारे पास ये 10 × 2 तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा वी इनिशियल 20 मीटर पर सेकेंड। अब नेक्स्ट है हमारे पास फ्री फॉल मोशन। तो फ्री फॉल इज अ स्पेशल केस ऑफ मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड डाउनवर्ड। तो ये फ्री फॉल मोशन क्या होती है, ये मोशन जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के साथ हो। ये मोस्टली हम इसमें स्टडी करते हैं बॉडी को जब नीचे थ्रो किया जाए, लेकिन कंपैरेटिवली हम इसको अपवर्ड के साथ भी स्टडी कर लेते हैं ताकि इनका जो मतलब कंपैरिजन है वो भी देखा जा सके। दिस इज़ ट्रू इवन व्हेन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड, या बॉडी को जब अपवर्ड थ्रो किया जाए तब भी हमारे पास जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, या उसकी वेलोसिटी 0 हो तब भी हमारे पास जो एक्सेलरेशन होगा वो डाउनवर्ड होगा और उसकी वैल्यू जो होगी वो 10 होगी और वो मतलब हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। जैसे यहाँ पर देखें, अब यहाँ से मतलब बॉडी जो है वो अपवर्ड मूव कर रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास वी इनिशियल जो है हमने वेलोसिटी से मूव करा है वो अपवर्ड है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन देखें डाउनवर्ड। अब यहाँ पर वो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँच गया, यहाँ पर भी देखें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डाउनवर्ड। अब यहाँ से वो नीचे की तरफ आ रहा है तो यहाँ पर भी देखें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है। तो मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एक तो कांस्टेंट रहता है और दूसरा इसकी जो डायरेक्शन होती है वो डाउनवर्ड ही होती है। और ये बॉडी को मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है, मतलब बॉडी को जो नीचे अट्रैक्ट करता है, इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट 10 ही रहनी है, या 9.8 नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। तो यहाँ पर हम देखें अब अपवर्ड मोशन का, ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि वी इनिशियल जब हम अप बॉडी को अपवर्ड मूव कराते हैं तो वो 0 नहीं होगी क्योंकि हमने उसको फोर्स दिया, हमने बॉल को वो फोर्स दी है तो वो ऊपर मूव करेगा। तो इनिशियल वेलोसिटी तो हम 0 नहीं ले सकते। फाइनल वेलोसिटी जब यहाँ मैक्सिमम पॉइंट पर पहुँच गया है तो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी जो होगी वो फाइनल हो जाएगी क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को नीचे पुल करेगा तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी और मैक्सिमम पॉइंट पर पहुँच उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। आगे यहाँ पर हम जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कवर होता है या डिस्टेंस कवर होता है वो किस डायरेक्शन में होता है, अपवर्ड में होता है। अब डाउनवर्ड का देखें तो हमारे पास यहाँ पर हमने मूव कराया, हम यहाँ फोर्स नहीं दी उसको नीचे मूव कराने के लिए, बल्कि हमने हमारे पास हाथ में थी हमने उसको बस छोड़ा है। तो लेकिन जहाँ हमने अपवर्ड में मूव कराया था तो यहाँ पर हमने उसको फोर्स दी थी ऊपर जाने के लिए, तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं थी। लेकिन जब हम इसको डाउनवर्ड मूव कराएंगे तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी और फाइनल वेलोसिटी क्या होती है जस्ट बिफोर इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, तो वो हमेशा 0 नहीं होगी, ग्रेटर देन 0। एक्सेलरेशन हम जानते हैं ऊपर नेगेटिव 10 होता है नीचे और डाउनवर्ड में +10। ये भी बताया कि मैंने यहाँ नेगेटिव क्यों होता है और प्लस क्यों होता है। अब डिस्प्लेसमेंट इस केस में डाउनवर्ड होगा। तो इसमें हमने जो फार्मूला स्टडी करना है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। फ्री फॉल मोशन में कौन सा होता है, हाफ जी टी स्क्वायर, मतलब अब हम बॉडी को नीचे थ्रो करें वी इनिशियल 0 हो जाएगी। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को देखें तो हमारे पास जो फार्मूला बनेगा वो s इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। और इसी तरह टाइम भी हम यहाँ से निकाला था तो वो क्या था 2h/g, और वी फाइनल जब हम वो ग्राउंड पर स्ट्राइक करेगा तो उस गेम की वेलोसिटी क्या होगी वो 2gh होगी। एक तो हमारा ये मतलब एनोटेशन वाला सॉफ्टवेयर भी सही नहीं है, तो किसी को कोई अच्छा सा है तो बता दें ताकि सही से हम लिख भी सकें, यूज़ कर सकें। अब नेक्स्ट है यहाँ हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ बेस्ट शो द वेलोसिटी v ऑफ द फ्रॉग व्हेन इट जंप्स अंटिल इट रीचेस इट्स हाईएस्ट पॉइंट, अज्यूम अपवर्ड इज द पॉजिटिव डायरेक्शन। अब इस तरह के क्वेश्चन ऑलरेडी मतलब ग्राफ का एक लेक्चर ऑलरेडी दिया जा चुका है, नीचे लिंक में डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप उसका मतलब कैसे ग्राफ ड्रा कर सकते हैं वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन के, और इसी तरह एरिया भी कैसे कैलकुलेट करते हैं तो वो लेक्चर भी ऑलरेडी हो चुका है।
तो प्रोजेक्टाइल मोशन का भी इस चैप्टर से तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहाँ से वो भी लाजमी स्टडी करें। एक इम्पॉर्टेंट हमने ग्राफ दिए हैं उधर। तो यहाँ पर जो हमारे पास ग्राफ का कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ बेस्ट शो द वेलोसिटी v ऑफ द फ्रॉग व्हेन इट जंप्स अंटिल इट रीचेस द हाईएस्ट पॉइंट। यहाँ पर उससे कहा गया है कि एक फ्रॉग ना जंप करता है ऊपर की तरफ, तो उस टाइम जो हमारे पास ग्राफ बनेगा वो क्या होगा, जब हाईएस्ट पॉइंट पर वो पहुंच चुका है। अब अपवर्ड का उसने हमें यहाँ पर कंडीशन दी है कि अपवर्ड को यहाँ पर पॉजिटिव डायरेक्शन लेना है। तो यहाँ पर हम देखें तो मतलब हमारे पास जो ग्राफ होगा वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ से हम एमसीक्यूज़ को मतलब ऑप्शन को अगर हम कैंसिल करना स्टार्ट करें तो ये हमारे पास नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो इसको हम कैंसिल करें। तो अब नेक्स्ट है हमारे पास ये भी, ये देखेंगे हमारे पास नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है, क्योंकि अपवर्ड हमने ग्राफ बनाना है, तो अपवर्ड में वो बता रहा है कि पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो ये भी हमारे पास क्रॉस हो गया। अब हमारे पास सी और डी बचते हैं। अब यहाँ पर उसने कहा है कि वो मूव करता है इनिशियल वेलोसिटी से और वो पहुँच जाता है कहाँ पर, अपवर्ड, मतलब हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाता है। तो देखें जब हमने उसको वेलोसिटी दी तो इनिशियल वेलोसिटी हम जानते हैं ज़ीरो नहीं होती, वो मैक्सिमम होती है, मतलब वो मैक्सिमम वेलोसिटी से अपवर्ड मूव करेगा और मूव करता जाएगा, जब हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो ज़ीरो हो जाएगी। देखें इस पॉइंट पर वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, ये देखें ये ज़ीरो था ना, ये हमारे पास ओरिजिन ज़ीरो होता है, तो हमारे पास जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, चार्ली बनेगा। पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अपवर्ड मूव करते हुए फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी ज़ीरो नहीं होती, वो मैक्सिमम वेलोसिटी से पहले हम उसको ऊपर मूव कराते हैं। तो हमारे पास ग्राफ ये बनेगा। अब डेल्टा क्यों नहीं हुआ हमारे पास, अब यहाँ सब तो चलें ठीक है, हमारे पास सही है, हम वो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँच गए। अब हमारे पास उसने ये नहीं कहा कि वो डाउनवर्ड मूव करता है, तो ये हमारे पास जो बनता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ वो डाउनवर्ड मोशन के लिए बनता है, जबकि क्वेश्चन में उन्होंने सिर्फ अपवर्ड मोशन को ही मेंशन किया है, तो आंसर बनेगा हमारे पास चार्ली। देखिए कितने सिंपल तरीके से पढ़ाते हैं, फिर भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। कोई क्वेश्चन हो तो वो भी पूछ लिया करें कमेंट बॉक्स में, इसी तरह कोई सजेशन हो वो भी, तो सब्सक्राइब भी करें, अगर अच्छा लगे तो शेयर भी करें दूसरे फ्रेंड्स के साथ, देखें मेहनत होती है। अब नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी विच वैल्यू इज कांस्टेंट। हम जानते हैं जब बॉडी को फ्री फॉल मूव कराया जो, तो सिर्फ उसका जो एक्सेलरेशन होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, सिर्फ वही कांस्टेंट होता है। तो आंसर क्या बनेगा, डेल्टा। अब यहाँ पर स्पीड है, वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, हम जानते हैं ये वेरी करते रहते हैं जब बॉडी की हमारे पास मोशन हो। तो नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम हाइट ऑफ 50 मीटर, व्हाट टाइम इट विल टेक टू रीच टू द ग्राउंड। अब यहाँ पर उसने हाइट दे दी और कहता है कि कितना टाइम लेगा वो बॉल ग्राउंड को हिट करने के लिए। तो जानते हैं हम पीछे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन वाला फार्मूला यूज़ करना है, वी इनिशियल को ज़ीरो लेना है। तो हमारे पास जो फार्मूला क्या आता था, एस इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, वहाँ से टाइम हमारे पास टाइम इज इक्वल टू 2h/g। तो यहाँ पर हाइट की वैल्यू 50 पुट करें और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू 10, तो 10 का अंडर रूट हमारे पास 3.16 सेकेंड अल्फा आंसर आता है। तो ये देखें कितना ईजिली हम कर सकते हैं, जितने मतलब आज सारे ही न्यूमेरिकल मतलब फार्मूलाज जो भी थे शॉर्ट वो डिस्कस हो गए हैं। तो एमसीक्यूज नेक्स्ट है हमारे पास, स्टोन इज थ्रोन विद इनिशियल वेलोसिटी 0 इन 5th सेकंड व्हाट डिस्टेंस इट ट्रेवल। यहाँ पर उसने कहा इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अब 5th सेकंड आपने ये देखना है, 5 सेकंड में नहीं कहा, 5th सेकंड में कहा है। तो जानते हैं 5 सेकंड होता तो एस इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर वाला, और अगर 5th सेकंड की बात हो रही है तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। कौन सा, डेल एस एन इज इक्वल टू g/2 इंटू 2n-1, या इसको हम कह सकते हैं 5 इंटू 2n-1। तो यहाँ पर 5 हमारे पास और ये हमारे पास 2 है, और हमारे पास n क्या है, वो जो जिस सेकंड में हमने कैलकुलेट करना है वो 5th है। तो यहाँ पर हम 5 लिख देंगे -1, तो ये क्या आएगा 5 to 10-1 9 इंटू 5 हमारे पास 45 मीटर चार्ली आंसर आएगा। तो देखिए इस तरह हमने सारे मतलब फार्मूले इक्वेशन ऑफ मोशन और फ्री फॉल को डिस्कस कर लिया है। तो होप्स हो कि इसके साथ आपको कोई मतलब अब इतनी टेंशन नहीं होगी कि कैसे हमने यूज़ करना है, कैसे हमने सिलेक्ट करना है और क्या करना है। थैंक यू सो मच।